मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। सुनो ध्यान से, सुनो बेटे, सुनो कि रिलेशन फंक्शन का 1 शॉट वीडियो बन चुका है, एक एक सारी बातें आपको बता दी। ये पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 लॉन्च होगा, ठीक है। चैप्टर 1 एक ऐसा चैप्टर है क्लास 12th में जिसमें लगता कम है कि यार मैथ्स नहीं है, थ्योरी वगैरह ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इसीलिए बच्चों का इससे थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है। लेकिन अगर हमको 100 मार्क्स चाहिए तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पहला ही क्वेश्चन सबसे धांसू क्वेश्चन लिया, अगर इसको समझ गए आप तो ये मानो 1 1 1 2 फंक्शन वाले सारे चक्कर खत्म, ठीक है। मैंने इंट्रो पार्ट में बताया था, लेकिन फिर भी एक चीज़ आपको बता देता हूँ मैं जल्दी से। अगर कभी बोला जाए कि किसी क्वेश्चन को 1 1 प्रूफ करो, ठीक है, तो ये मैंने भैया बताया था आपको कि लेट x1 x2 दो भैया नंबर हैं जो किसी सेट में बिलोंग कर रहे हैं और इस तरीके से है f(x1) बराबर f(x2) और सॉल्व करो और x1 बराबर x2 दिखा दो तो हमारा 1 1 प्रूफ हो जाता था। यस और नो? या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दो नंबर पहले ले लो, x1 और x2 बराबर ले लो पहले से ही, और बाद में प्रूफ कर दो कि f(x1) बराबर f(x2), तो भी बात ठीक है, तो भी 1 1 प्रूफ हो जाएगा। या फिर स्टार्टिंग में ही लो कि x1 और x2 बराबर नहीं है, लेट कर लो और बाद में जाके प्रूफ कर दो कि f(x1) और f(x2) भी आपस में बराबर नहीं हैं, तो भी 1 1 प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस टाइप के कंसेप्ट यूज होंगे इस क्वेश्चन, इसीलिए ये बड़ा पिक्यूलियर क्वेश्चन है चैप्टर 1 के लिए, ठीक है। तो यार इसको समझते हैं अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अच्छा, कह रहे हैं कि एक फंक्शन को पहले रीड करना सीखो। एक फंक्शन है r to this, ये तो भैया हो गया डोमेन। क्या हो गया ये? डोमेन। मतलब x की जगह जो भी वैल्यू पुट करोगे वो एक रियल नंबर होगी, और ये क्या होता है? कोडोमेन। मतलब जो आंसर निकल के आएगा वो इनके बीच में होगा। तो इन्होंने इतना लॉजिकल लिखा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r से लेके x की वैल्यू 1 से लेके -1, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। क्या मतलब? आप x की जगह कुछ भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, लेकिन उसका जो आंसर आएगा वो -1 और +1 के बीच में आएगा। क्लियर है? तो ये हो गया इसका कोडोमेन और ये हो गया इसका डोमेन, ठीक है सर। अब भैया एक फंक्शन दे दिया गया हमको, फंक्शन दे दिया गया है x/1 + मॉडुलस x, सॉरी कह रहे हैं प्रूफ करो कि ये 1 1 है और ऑन टू भी है। तो चलो भैया, फॉर 1 1 नॉर्मली हम लोग इसको अभी तक ऐसे करते आए थे कि लेट x1 और x2 बिलोंग्स टू कोई भी सेट ले लो, सच दैट f(x1) इक्वल्स टू f(x2)। यस और नो? चलो भैया रखो, तो f(x1) क्या होगा? x1/1 + मॉडुलस x1, x2/1 + मॉडुलस x2। क्लियर है? फिर हमको भैया प्रूफ करना है कि x1 और x2 आपस में क्या है? इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर प्लस x1 मॉडुलस x2 प्लस x2 और x2 मॉडुलस x1। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आएगा? बराबर का साइन आएगा। कोई कुछ भी कैंसिल हो रहा है? देखो जरा, क्या x1 और x2 बराबर आएंगे? नहीं आएंगे। यस और नो? बट प्रूफ क्या करना है? मतलब प्रूफ करना है, तो इसका हम गलती कर रहे हैं। x की वैल्यू तो पॉजिटिव, मॉड लगाने का कोई फायदा नहीं। x की वैल्यू क्या होगी बेटे? पॉजिटिव। किसने कहा? लिख रहा है -1 से वो कोडोमेन है। देखो तो पहले x1 कहाँ से पुट करेंगे? r से। r तो रियल नंबर है। तो अब सर x1 x2 हमने लिया और f(x1) बराबर f(x2) किया, लेकिन सॉल्व करने के बाद तो नहीं आ रहा है। बट अगर क्वेश्चन में बोला गया प्रूफ करो, तो भैया हम लोग कहीं पर गलती करें, और जान लो हम लोग गलती कर क्या रहे हैं। बताने को मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता था, बट आप कंसेप्ट समझो। जब कभी मॉडुलस दिख जाए आपको, जब कभी मॉडुलस दिख जाए, क्योंकि मॉडुलस x बराबर होता है ±x, मॉडुलस का साइन जब भी हटता है +- आता है। तो अब ये क्वेश्चन, इसीलिए जितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए हर किसी से अलग है। ये क्या अलग है? अब इसको देखते हैं, ठीक है। पहले तो जानो कि हम लोगों ने जो किया वो अभी तक गलत किया था, अब गलत क्या किया उसको समझते हैं। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करना नहीं चाहता था, आपको पहले समझा दें हम लोग गलती कर क्या रहे हैं। तो ऐसे में अब क्या होगा कि आपने जो x1 और x2 जो नंबर लिया है
वो पॉजिटिव और नेगेटिव आपको बताना पड़ेगा। जब कभी भी मॉडुलस फंक्शन आ जाए तो वहाँ पे आपको अलग अलग केस बनाने पड़ते हैं, आपको बताना पड़ता है कि भैया x1 x2 क्या है, नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव में मॉडुलस में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आंसर दोनों पॉजिटिव है। तो ऐसे हम लोग बोलेंगे x1 x2 बोथ आर पॉजिटिव। चलो पहले मैं पॉजिटिव वाला समझाता हूँ, बोथ आर पॉजिटिव सच दैट, वही रटी हुई लाइन अपनी, सच दैट f(x1) इक्वल्स टू f(x2), यस और नो। चलिए अगर x1 x2 दोनों ही क्या है भैया, पॉजिटिव हैं, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव। चलो भैया यहाँ वैल्यू रखो, तो x1 अपॉन 1 प्लस x1 और x2 और 1 प्लस, यहाँ से मॉडुलस हट गया। पता है क्यों आपको? क्योंकि अगर हमको पता है कि मॉडुलस के अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब मॉडुलस 2 का अंदर डायरेक्ट 2 आ जाता है, यस और नो। तो अगर x1 x2 दोनों ही पॉजिटिव है तो मॉडुलस का कोई भी काम नहीं है। इसका काम तो स्टार्ट तब होगा जब कोई नेगेटिव वैल्यू देंगे हम लोग। गॉट इट? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x1 x2 इक्वल्स टू x1 इंटू कैंसिल आउट हो गए, और x1 और क्या आ गया, x2। तो इस केस में तो अभी तक क्या है, ये 1 1 है, तो हैंस इट इज 1 1। लेकिन अभी क्या पता आगे जाके ना हो। चलिए अब एक केस बनाएंगे, लेट x1 x2 बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। अब यहां से लॉजिक है, समझेंगे सारे बच्चे। मतलब x1 x2 की जो भी वैल्यू क्या है वो क्या है भैया, नेगेटिव है। तो चलिए सच दैट मानसी बेटे ये देखना आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो f(x1) इक्वल्स टू f(x2). अच्छा x1 वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अगर मॉडुलस के अंदर -2 है डियर, आंसर आया क्या, लेकिन कैसे आया, आपको पता है कि उसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। तो इस -2 को कायदे में ये था, मॉडुलस हटाते ही माइनस लगाया था, यस और नो, पक्की बात है। तो अब क्या होगा, x1 1 माइनस x1 और x2 1 माइनस x2। अब जिन बच्चों में डाउट होगा, क्या क्या डाउट होगा पहले मैं आपको बता देता हूं कि सर आपने ठीक है इसको नेगेटिव किया, इसको नेगेटिव क्यों नहीं किया। जब आपने बोला x1 x2 क्या है, नेगेटिव है ना, तो आपने सर यहाँ माइनस क्यों लगाया और यहाँ क्यों नहीं लगाया। एक बात सुनो, x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस x है, ठीक है। मैंने कहा कि x की जगह कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करो, सपोज -2 पुट करते, सपोज -2, तो -2 और 1 प्लस -2, मॉडुलस हटा, तो मॉडुलस हटते हुआ क्या, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, यस और नो। उस नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि x1 तो पहले से ही नेगेटिव है। लेकिन जब कोई नेगेटिव वैल्यू मॉडुलस के अंदर जाती है तो वो साइन हटते ही माइनस आ जाता है। अब x1 वैल्यू कोई भी नेगेटिव होगी और नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, क्या होगी वो, यस और नो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो x1 माइनस x1 इंटू x2 इक्वल्स टू x2 माइनस x1, कैंसिल आउट हो गए, और x1 बराबर, क्या ये बात समझ आई ना कि सर यहाँ माइनस कैसा आया। अगर मॉडुलस के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू जाएगी तो माइनस साइन तो आता है, ये ब्रेकडाउन हम लोगों ने पढ़ा 11th क्लास में, मॉडुलस फंक्शन। अब जो तीसरा केस है यहाँ भी लिख दो कि हैंस इट इज 1 1। अब जो तीसरा केस है, क्योंकि एक केस ये भी पॉसिबल है कि x1 नेगेटिव हो x2 पॉजिटिव हो, यस और नो। तो लेट x1 इज नेगेटिव एंड x2 इज, अब सारे बच्चे 1 मिनट ध्यान से बात सुनना। अगर कोई नंबर नेगेटिव है और कोई नंबर पॉजिटिव है, क्या कभी वो इक्वल होंगे? सोचो ध्यान से। अगर कोई नंबर नेगेटिव है और कोई नंबर पॉजिटिव है, क्या कुछ भी मैथ्स लगा लो आप, क्या वो कभी इक्वल हो सकते? इम्पॉसिबल। तो कहने का मीनिंग है कि x1 बराबर x2 तो हम दिखा ही नहीं सकते। तो ऐसे में हम क्या लिखेंगे मानसी कि लेट x1 इज नेगेटिव और x2 पॉजिटिव है। तो ये पक्की बात है, यस वेरी गुड। तो हम यहाँ लिखेंगे x1 डज नॉट इक्वल्स टू x2, क्योंकि अगर दो नंबर हमने एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लिया है तो वो ये पक्की बात है कि ये बराबर नहीं है। तो अब प्रूफ हम लोग करेंगे कि f(x1) डज नॉट इक्वल्स टू f(x2), क्योंकि जितने भी दो एग्जाम्पल दिए उनसे डिफर है ये। क्योंकि अभी तक था क्या कि x1 x2 को प्रूफ करना था,
लेकिन अब तो यार हमने पहले से एक नेगेटिव लिया है और एक पॉजिटिव लिया, बराबर तो हो ही नहीं सकते। तो ये पक्की बात है कि x1 और x2 आपस में बराबर नहीं होंगे। क्या चमका। चलिए अब एक बात सुनो, अगर दो नंबर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, वो आपस में भैया बराबर नहीं। सपोज मैं आपको समझाने के लिए एक लिया मैंने -3 और एक ले लिया मैंने 10, यस और नो, बराबर नहीं है आपस में। बहुत खुशी की बात है। 1 मैंने इसमें भी ऐड कर दिया, 1 मैंने इसमें भी ऐड कर दिया, अभी भी तो बराबर नहीं है, यस और नो, पक्की बात है ना। अच्छा अब मैंने इनका उल्टा कर दिया कि 1/-2 और 1/11, अभी भी इक्वल नहीं है, यस और नो, ठीक है ना। तो सेम काम मैं यहाँ करूँगा, क्योंकि हमें तो भैया फंक्शन बनाना है ना, हमको तो फंक्शन बनाना है। तो मैंने क्या किया, x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है, मैंने 1 इधर भी ऐड किया और 1 मैंने इधर भी ऐड किया, अभी भी तो बराबर नहीं होंगे। बहुत खुशी की बात है। 1/1 + x1 ये अभी भी बराबर नहीं होंगे, यस और नो। और मैंने क्या किया, इसमें x1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें x2 से ये अभी भी बराबर नहीं होंगे। तो देखो ये बन गया fx1 और वो बन गया हमारे पास क्या, fx2। लेकिन अब आप कहेंगे सर यहाँ तो मॉड्यूलस है। चलो एक चीज़ और देख लो, सारे भैया ध्यान से देखेंगे। अगर दो नंबर हैं -2 डज नॉट इक्वल्स टू 10, यस और नो, बराबर नहीं ना है, दोनों तरफ मॉड्यूलस लगा दो, तो ये अभी भी तो बराबर नहीं है, यस और नो। तो यहाँ मॉड्यूलस लगा दिया, ये अभी भी बराबर नहीं है। 1 इधर ऐड किया, 1 इधर ऐड किया, ये अभी भी बराबर नहीं है। दोनों का उल्टा किया तो ये अभी भी बराबर नहीं है। और इधर x1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर x2 से, ये अभी भी बराबर नहीं है। तो fx1 डज नॉट इक्वल टू fx2। अब हम बोल सकते हैं फाइनली इट इज़ 1-1। अब चौथा केस आपको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि x1 पॉजिटिव लो और ये नेगेटिव लो, आएगा ऐसा ही, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं फाइनली इट इज़ 1-1। सो वी कैन से इट इज़। अच्छा एक चीज़ और क्लियर करूँ, ये आपके NCERT मिसलेनियस का क्वेश्चन है, तो आने की संभावना भरपूर है। और अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आए ना, अगर इस क्वेश्चन को आपने कर लिया, फिर किसी भी बुक का क्वेश्चन उठा लो, 1-1 वाले में फंसेंगे नहीं और ना ही ऑन टू में आप फंसेंगे। ये सबसे लॉजिकल, सबसे लेंदी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डाउट है तो आप बताइए, क्या ब्लिंकिंग हो रही बार भाई। चलिए आ जाइए, 1-1 प्रूफ हो गया। अब सुनो, आप लोग इस पर मत जाओ, वीडियो लेंदी हो रहा है या कुछ हो रहा है, कंसेप्ट समझो बस है कि सर हम कहाँ जा रहे हैं, आप ही बोल रहे हो। ऑन टू वाला देखते हैं, ऑन टू वाला। ऑन टू के लिए क्या था भैया, फॉर ऑन टू। अब शांत एकदम है। उसमें क्या था, उसमें हम लोग कोई भी एक नंबर लेते थे y, जो किस में था, को डोमेन में बिलोंग करता था। बिलोंग किस में करता है, को डोमेन में। तो कहने का मतलब है आप y जो भी लेंगे वो -1 और +1 के बीच में होना चाहिए, यस और नो। इस तरीके से लेना है हमको, सच दैट जो y है वो बिलोंग करेगा, गॉट इट। तो इसका मतलब सुनो, y नेगेटिव भी हो सकता है और y, तो यहाँ पर भी केस बनेगा डियर। तो यहाँ पे हम लेंगे लेट y इज नेगेटिव। क्लियर सर। अगर आपने y नेगेटिव लिया, तब इसके बाद हम लोग करते क्या थे, फंक्शन लेते थे y इक्वल्स टू fx। अब यहाँ पे हम फंक्शन कौन सा लेंगे, जल्दी से देखो सारे बच्चे। y की जो भी वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करेंगे, अगर ये नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा, यस और नो। जब नेगेटिव है तो माइनस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी से और x की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो y माइनस का yx इक्वल्स टू x, तो y इक्वल्स टू x प्लस yx। और x बराबर क्या होगा सर, x बराबर क्या होगा, y/1 + y। क्लियर है, पक्की बात है। अब आप एक बात बताओ, y की जगह आप कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो, -1 से +1 के बीच में। और जब यहाँ पुट करोगे और x का जो भी आंसर आएगा तो भैया रियली आंसर आएगा, पक्की बात है ना। तो हम यहाँ लिखें फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू -1 x बिलोंग्स टू r। ये लाइन आपको लिख के आनी पड़ेगी। मतलब y की कोई भी वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे और आफ्टर सॉल्विंग यू आर गेटिंग x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है सर। अब एक बात सुनो, फंक्शन था हमारे पास y इक्वल्स टू, यही तो था, यस और नो। बहुत खुशी की बात है, फंक्शन हमारे पास था सर x/1 - x। अब कुछ नहीं करना है, x की जगह पुट कर दो y/1 + y। तो रखो भी x की जगह y/1 + y।
और 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस, चलिए जी एलसीएम आएगा 1 प्लस वाई और ये होगा 1 प्लस वाई माइनस, एक बात सुनो, ये इससे गया, ये इससे गया, वाई निकल के आ गया और ये ही होता था ऑन टू में। अगर आपने सॉल्व किया और वाई ही निकल के आ गया तब हम कह देंगे ये क्या है, ऑन टू। हैंस यहाँ तक तो ये क्या है भैया, ऑन टू, हैंस इट इज ऑन टू। क्या जमका? अब एक बार लेंगे जब y क्या होगा, पॉजिटिव, वो इतने में मैं करके दिखाता हूँ। y इज, जब y पॉजिटिव लेंगे तो फंक्शन आएगा y इक्वल्स टू एक्स प्लस, यस और नो। तो चलिए y प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स और y बराबर होगा x माइनस वाई एक्स और y अपॉन 1 माइनस वाई। क्लियर है? अब वही रटी हुई लाइन, ये वाली लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे, y की जगह कुछ भी वैल्यू पुट करो आंसर रियल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे लिख दो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए अब ऐसे ही ये जो वैल्यू है भैया फंक्शन में पुट कर दो यहाँ पे आके। तो चलिए भैया y 1 माइनस वाई, और जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y, सो इट इज ऑन टू। तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, बाइजेक्टिव। जानता हूँ डाउट, पक्की बात है, कमजोर वालों को बोलोगे भैया किसी को कोई डाउट है तो यार, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन में ऑन टू में 2 प्रकार से हुआ, 1 1 3 प्रकार से हुआ, कहने को 5 क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन यार बड़ा ही अच्छा है, ठीक है, इसको समझ लो बढ़िया तरीके से, तो बस खत्म 1 1 का कंसेप्ट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।